शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे पहाड़, नदियाँ, झरने, खुले खुले घास के मैदान और हरे भरे जंगल ना पसंद हो, जो उनको करीब से महसूस न करना चाहता हो। लोग अक्सर कुछ पल की शांति की खोज में पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, और अगर वो पहाड़ देवभूमि उत्तराखंड के हों तो बात ही कुछ और है। यहाँ आपको कुदरत और आध्यात्म का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में घूमने देखने को बहुत कुछ है, पर रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो यहाँ हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम, जोशीमठ, गुप्त काशी, उत्तरकाशी जैसे कई धार्मिक स्थल हैं। और वैसे ही नेचर टूरिज्म की बात करें तो यहाँ औली, अल्मोड़ा, चोपता, चक्राता, धनौल्टी, कौसानी, हरसिल, जिम कॉर्बेट, मसूरी, मुनस्यारी, नैनीताल, वैली ऑफ फ्लावर जैसे कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं। इनमें से कुछ की यात्रा पर हम भी निकल पड़े, और ऐसे ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर हम आपको आज लेके चलेंगे, जिसका नाम है हरसिल। पहले इस घाटी का नाम हरसिल न होकर हरसिला था। पुराणों के अनुसार इस जगह पर भगवान विष्णु ने हरि के रूप में भगीरथी एवं जालंधरी नदी के तेज प्रभाव को शिला यानी पत्थर बनकर शांत किया। इसके कारण इस जगह का नाम हरसिला पड़ा। बाद में एक अंग्रेज ऑफिसर पैट्रिक विल्सन ने 1857 में इस जगह का नाम हरसिला से बदलकर हरसिल कर दिया। तब से यह हरसिल के नाम से जानी जाती है। जो गंगोत्री से निकलकर आने वाली भगीरथी नदी के किनारे बसा हुआ उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन तो हमारी यात्रा का बस पहला पड़ाव मात्र है। साथ ही हमारी यूट्यूब यात्रा का भी पहला पड़ाव हुआ था, पहला वीडियो है। ये तो बस सफर की पहली झांकी है। अभी तो रास्ते में कई मोड़ बाकी हैं, और हम भी निकल पड़े। हरसिल कैसे पहुंचे? हरसिल में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, ट्रैकिंग, कैंपिंग, बस, टैक्सी, होटल में कितना खर्च होगा, ऐसी कई जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पर आपका कोई फीडबैक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पहला सवाल उठता है कि हरसिल कैसे पहुंचे, पर इस सवाल का जवाब तो आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। पर मैं बताऊंगा आपको कि हरसिल के इस खूबसूरत सफर को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल से ज्यादा मजा तो सफर में होता है, और नज़ारों से ज्यादा असर तो नजर में होता है। तो इस खूबसूरत सफर का आनंद लेने के लिए अपनी नजरों को इस वीडियो के अंत तक बनाए रखें। हरसिल देश की राजधानी दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, और हरसिल का नियरेस्ट एयरपोर्ट जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, जो राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है, जहां से देहरादून शहर की दूरी करीब 28 किलोमीटर है, जबकि योगनगरी ऋषिकेश की दूरी केवल 20 किलोमीटर की है। तो अगर आप एक रात रुककर सुबह अपनी आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो देहरादून के बजाय आप ऋषिकेश में ही रुकें। देहरादून आपको आपकी यात्रा के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा, जिससे आपको यात्रा में ज्यादा समय लग सकता है। और अगर आप ऋषिकेश में ही रुकते हैं तो आप योग नगरी में रात्रि और सुबह का आनंद ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जहां से आप आगे के लिए बस या टैक्सी पकड़कर हरसिल पहुंच सकते हैं। यात्रा में लगने वाला समय और किराए का अनुमान आप इस टेबल से लगा सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से हरसिल के लिए निकलते हैं तो लगभग 267 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पड़ता है। वहीं ऋषिकेश से हरसिल का डिस्टेंस 242 किलोमीटर है, और देहरादून से हरसिल का डिस्टेंस लगभग 214 किलोमीटर है। समय लगभग 8 से 8.5 घंटे का टाइम आपको सभी जगह से लगेगा। बस की किराए की बात करें तो लगभग 800 से 1000 के बीच में आपको सभी जगह से किराया लगभग पड़ेगा। और वहीं टैक्सी की किराए की बात करें तो ये लगभग 5000 से लेकर 7000 के बीच में आपको पड़ेगा, डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह की टैक्सी लेना चाह रहे हैं। साथ ही आप इन जगहों से शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसका किराया बस की किराए से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और आप अपनी खुद की कार या बाइक से भी यहाँ आ सकते हैं। हरसिल पहुंचने के लिए पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून में से किसी एक जगह पहुंचना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आप 2 रास्तों से हरसिल पहुंच सकते हैं। पहला रूट है देहरादून से हरसिल। अगर आप देहरादून में हैं या यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून मसूरी बाईपास होते हुए धनौल्टी कट से सुवा खोली होते हुए चेनाली सौड़, और आप यहाँ से मेन हाईवे पर मिल जाएंगे। यहाँ से चौड़ा रोड शुरू हो जाएगा, और फिर आप धरासू, मनेरी, भटवाड़ी और गंगनानी होते हुए, पुरौली होते हुए आप पहुंच जाएंगे हरसिल। अब दूसरा रास्ता है गंगोत्री जाने वाला हाईवे। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में हैं तो आपके लिए दूसरा रास्ता है, जो हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, चेनाली सौड़, धरासू, मनेरी, भटवाड़ी और गंगनानी, पुरौली होते हुए हरसिल पहुंचता है। अगर आप अपनी कार, बाइक या फिर टैक्सी बुक करके जा रहे हैं तो आप कोई भी रास्ता पकड़ सकते हैं, पर अगर आप शेयर टैक्सी या बस से जा रहे हैं तो आपको गंगोत्री वाले हाईवे से ही जाना पड़ेगा। बस और शेयर टैक्सी दोनों ही आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से सीधा गंगोत्री के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हरसिल गंगोत्री के रास्ते में ही पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। सभी पहाड़ी रास्तों की तरह यहाँ भी रोड की चौड़ाई कम ही है और सिंगल रोड होगा।
और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर आप अपनी खुद की कार या बाइक चला रहे हैं और वो भी 4 धाम यात्रा सीजन में, तो ड्राइव करते समय नज़र नज़ारों की जगह रोड पर ही रखें। तभी यात्रा के सफल होने के ज़्यादा चांस हैं, वरना आप खुद समझदार हैं। कुछ देर की ड्राइव के बाद सफ़र की थकान मिटाने के लिए हमने भी एक टी ब्रेक लेने का फैसला किया। चाय पीते पीते हमने आसपास के नज़ारों का आनंद लिया और कुछ देर के आराम के बाद हम भी अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़े। हर्षिल गंगोत्री से मात्र 53 किलोमीटर पहले पड़ता है और जब कभी भी आप माँ गंगा के दर्शन करने गंगोत्री धाम आए तो कम से कम एक दिन के लिए यहाँ जरूर रुकें। हर्षिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तरकाशी शहर से हर्षिल 53 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि अपने स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सेबों की कई वैरायटी पाई जाती है। हर्षिल का मौसम ज्यादातर ठंडा ही रहता है और जो सेबों की खेती के लिए बिल्कुल सही है। टूरिस्ट यहाँ नेचर को एंजॉय करने और शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ पर आपको उत्तराखंड के दूसरे हिल स्टेशन जैसे मसूरी, नैनीताल जैसी 5 स्टार होटल और दूसरी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, पर आपको रहने खाने की ठीक ठाक व्यवस्था मिल जाएगी। आपको यहाँ पर आसानी से होटल और होम स्टे भी मिल जाएंगे। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। हर्षिल की यात्रा करने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर सबसे अच्छा समय है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और अक्टूबर के आखिर में यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में अगर आप हर्षिल जाने का मन बनाते हैं तो प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ आपको यहाँ बर्फबारी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ 12 महीने घूमने आ सकते हैं। सर तन्हा निकल जाता हूँ मंजिल की खोज में, जिंदगी तेरा नया चेहरा देखता हूँ रोज में, जितनी चाहे पहेलियां सुलझा लूं मैं मगर फिर उलझा देती है तो एक नई पहेली के बोझ में, अक्सर तन्हा निकल जाता हूँ मंजिल की खोज में। गंगोत्री के रास्ते में आपको ये गेट नजर आ जाएगा। यहीं से हर्षिल की एंट्री पॉइंट है। यहाँ से होकर आप आर्मी एरिया के बीच में होते हुए आगे बढ़ेंगे। चाइना बॉर्डर के नजदीक होने के कारण आपको हर्षिल में एंट्री करते ही आर्मी एरिया कंटेनमेंट जोन दिख जाएगा। तो फोटो खींचते और वीडियो बनाते समय सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखकर आर्मी एरिया को कैप्चर ना करें। आर्मी एरिया से होते हुए जब आप लोहे के पुल को क्रॉस करेंगे तो हर्षिल की मार्केट आपको दिख जाएगी और यही हर्षिल की मेन मार्केट है। यहाँ पर आपको खाने पीने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ ही आपको ठहरने के लिए होटल के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर आप नेचर को क्लोज से फील करना चाहते हैं तो आगे बढ़कर आप बगोरी विलेज जा सकते हैं और हमने भी ऐसा ही किया और विलेज की ओर बढ़ चले। यहाँ आपको होम स्टे के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे जिन्हें आप पहले ही एक्सप्लोर कर लें और बुक भी कर लें, जहाँ से आपको अच्छा सा नेचर का व्यू मिल सके। कई लोग दिन भर घूमने में व्यस्त हो जाते हैं और शाम को फिर होम स्टे ढूंढते हैं और कई बार उनके हिसाब का होम स्टे उन्हें नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें बाद में दिक्कत होती है। हर्षिल में शॉपिंग, यहाँ आपको लोकल लोग ऊन काटते हुए उनका सामान बनाते हुए आसानी से दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको गर्म कपड़े और दूसरे हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स भी रास्ते में दिख जाएंगी। यहाँ पर आप गर्म कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं और लोकल लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि उनकी आय का एक मुख्य स्रोत है। अगर आप सर्दियों के मौसम में हर्षिल जाते हैं तो आपको हर जगह सेब से लदे हुए बगीचे दिख जाएंगे। अगर आप अपने लिए सेब खरीदना चाहते हैं तो प्राइस वाइज आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, पर यहाँ आपको फ्रेश एप्पल मिल जाएंगे जिनका स्वाद शहरों में मिलने वाले कोल्ड स्टोरेज के सेबों से काफ़ी बेहतर होगा। आप चाहें तो अपने सामने या खुद अपनी पसंद से सेब तोड़कर पैक कर सकते हैं। और अगर आप सेबों के शौकीन हैं तो आप हर्षिल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर धराली विलेज पड़ता है, जो अपने स्वादिष्ट सेबों और राजमा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जहां आप घूमने जा सकते हैं और साथ में सेब की खरीदारी भी कर सकते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी होने की वजह से हर्षिल में आपको ज्यादातर मकान लकड़ी के ही दिखाई देंगे, जिनमें ज्यादातर मकान आपको काफी पुराने और साथ में उन पे काफी अच्छी नक्काशी भी देखने को मिलेगी। यहाँ कुछ संख्या में बहुत जाति के लोग भी रहते हैं जो तिब्बती भाषा बोलते हैं। साथ ही यहाँ हिंदी और गढ़वाली भाषा भी बोली जाती है। और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो अपने कैंप को लगाने से पहले लोकल लोगों से फीडबैक ले लें और जगह पहले ही फाइनल कर लें, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और फिर आपको शायद कैंप लगाने के लिए सही जगह ना मिल पाए। ऐसे में फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ जंगलों में भालू भी काफ़ी तादाद में पाया जाता है, इसलिए यहाँ रात में भालू का डर बना रहता है। और कैंप करने से पहले हमने भी एक बार लोकल से बात की तो उसने बताया कि कभी कभी भालू दिख जाता है और अभी 3 दिन पहले ही कैंपिंग करने वालों ने भालू को देखा था, जो हमारी कैंपिंग के जोश को ठंडा करने के लिए काफ़ी था। पर जब ओखली में सिर दे दिया है तो मुश्किलों से क्या डरना, और हम भी आगे बढ़ चले। ज़्यादा दूर जंगल में कैंप ना लगाएं, हो सके तो लोगों की बस्ती के आसपास ही कैंपिंग करें, जिससे रात में आपको किसी तरह की परेशानी होने पर मदद आसानी से मिल सके। क्योंकि ध्यान रखें, हम यहाँ नेचर को एंजॉय करने आए हैं,
ना कि किसी वाइल्ड चैलेंज को पूरा करने के लिए। और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे पहाड़ी इलाकों में रात के समय आपको किसी तरह की मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। साथ ही कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे अपने साथ लाइट का पूरा अरेंजमेंट रखें, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और आपके पास रात लंबी होती है और आपको रात में सोने में वहाँ टाइम लग सकता है। ऐसे में आपको अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट के भरोसे नहीं रहना चाहिए और आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए भी वहाँ दिक्कत हो सकती है। कैंपिंग में अपने साथ एक चाकू जैसी नुकीली चीज भी जरूर रख लें, जो आपको फल सब्जी काटने के साथ साथ रात में सेफ्टी का एहसास भी कराए। और हो सके तो लकड़ी का कोई डंडा या कोई छड़ी अपने लिए तैयार कर ले, जैसा कि हमने किया। साथ ही कैंप में ज्यादा खाना ना ले जाएं, क्योंकि रात में बचा हुआ खाना जंगली जानवरों को आकर्षित करता है। और खाने के बाद बचे हुए खाने को सेफली डिस्पोज ऑफ जरूर कर दें। जहां तक हो सके किसी खुली जगह पर ही कैंप करें। पहाड़ों में कैंपिंग खुले में होने की वजह से रात में खामोशी में आपको कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि रात की खामोशी में जंगल में नॉर्मल बात है, क्योंकि जंगली जानवर कीट पतंगे रात में ही शिकार को निकलते हैं। और हो सकता है कि जब आवाज आपके कानों में पड़े तो आपकी नींद खुल जाए और आपको डर या घबराहट होने लगे। पर घबराएं बिल्कुल नहीं और सोने की कोशिश करें। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मेरे पास एक और उपाय है। दिन भर जितना हो सके घूमे फिरें और सोने से पहले हो सके तो थोड़ा डांस भी कर लें, जैसे कि हमने किया, और फिर सोने के लिए जाएं, जिससे थकान के बाद आपको अच्छी नींद आएगी और रात भी कट जाएगी। पर मेरी सलाह है कि अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हैं और मजबूत दिल के भी नहीं हैं, तो आप कैंपिंग ना ही करें, क्योंकि जंगल तो जंगल ही है और घर जैसी सेफ्टी वाली फीलिंग तो आपको जंगल में नहीं मिल सकती। ऐसे में आपको एडवेंचर महंगा भी पड़ सकता है। मैं आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, केवल अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर आपने पहले कभी कैंपिंग नहीं की है और जंगल में रात नहीं गुजारी है, ये आपके लिए एक बुरे सपने जैसा भी हो सकता है। नए लोगों के लिए जंगल में रात काटना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हमें बगोरी विलेज में ही एक साथी मिल गया, जो हमारे साथ ही कैंपिंग के लिए निकल पड़ा। थोड़ी कोशिश के बाद हमें जंगल में कैंप लगाने की जगह भी मिल गई और हमने अपना कैंप लगा लिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था। वो था ठंडे मौसम में खुले आसमान के नीचे रात बिताना। हमने आसपास लकड़ी की तलाश शुरू कर दी, पर रात पर जलाने लायक लकड़ियां हमें फिर भी नहीं मिली। तभी हमें 2 लोकल लोग मिल गए और जब हमने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत ही मोटी लकड़ियों का अरेंजमेंट कर दिया और जैसे हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। पहले तो बस सुना था कि यहाँ के लोग काफी मिलनसार हैं, पर शाम होते होते हमने ये देख भी लिया। फिर उन लोगों ने रात होने तक कुछ समय हमारे साथ बिताया, जिससे हमें आसपास के बारे में जानने का मौका मिला। फिर वही फुर्सत, वही खुला आसमान, फिर वही तन्हाई है। फिर एक बार हमने दोस्तों संग जंगल में महफिल सजाई है। आज अंधेरों के लिए कोई जगह न हो इस रात में दोस्तों। फिर एक बार दिल के हर कोने में हमने समझ लाई है। फिर वही फुर्सत, वही खुला आसमान, फिर वही तन्हाई है। उन्होंने हमारे साथ कुछ देर म्यूजिक और डांस का भी आनंद लिया। हम में से भी कुछ डांस को एंजॉय कर रहे थे तो कुछ उन लम्हों को मोबाइल में कैद कर रहे थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि फिर ये फुर्सत कब मिलेगी। अपने घर को निकल गए, पर एक साथी अभी भी हमारे कैंप के बाहर हमारी पहरेदारी कर रहा था, जिससे दिल को बड़ी राहत थी कि हमारे साथ कोई और भी है। ये एक भूटिया डॉग था जो बगोरी विलेज से ही हमारे साथ आ गया था और अब हमारे दोस्तों के साथ नॉनवेज डिनर करने के बाद वो पूरे जोश में था। रात काटना बिल्कुल भी आसान न था। एक तो ठंड और दूसरी ओर जंगल से आ रही तरह तरह की आवाजें, जिससे रात भर नींद खुलती रही और कई बार तो एहसास हुआ और लगा जैसे इस रात की सुबह नहीं। और मैं तो केवल आपको अपना कैंपिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप कभी भी कैंपिंग करने आए तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपने कभी भी कैंपिंग के दौरान कुछ ऐसा महसूस किया हो तो आप अपने कमेंट करके हमें एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका कैंपिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो पहाड़ों में मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर निकलें, क्योंकि पहाड़ों के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको सुबह सुबह ही देखने को मिलेंगे। वैसे तो कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। यहाँ हरसिल में यह सबको दिख जाती है। चारों ओर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़, नदियाँ, घास के मैदान, यही तो है कुदरत की खूबसूरती। हरसिल वैली का जंगल ओक और देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है, जो कि ट्रैकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और हरसिल के आसपास कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं? पहले भैरव घाटी, जो कि हरसिल से 16 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है। दूसरा है गड़तांग वैली, जो कि हरसिल से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर सा ट्रैकिंग साइट है। हरसिल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। धराली अपने चमचमाते सेबों की बगीचों के लिए और राजमा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है मुखवासा गांव, जो कि हरसिल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ माँ गंगा का शीतकालीन निवास स्थान है।
पांचवा है गंगनानी, जो हर्सिल से लगभग 26 किलोमीटर पहले पड़ता है और अपने गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। और अब जब भी आप माँ गंगा के दर्शनों के लिए आए तो वापसी में हर्सिल के साथ साथ इन लोकेशंस को विजिट कर सकते हैं। अब हर्सिल को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। इन वादियों की खामोशी को छोड़कर शहर की फिर उसी भाग दौड़ में जाने का दिल तो नहीं कर रहा था। और चलते चलते अपने इस सफर के अनुभव पर बस इतना ही कहूंगा कि रोज पाता हूँ अपने को एक नई मुश्किल में, मजा कुछ और है नाइट कैंपिंग के थ्रिल में। तुझको भी बुला दूं, तेरे शहर को भी, और न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे इस दिल में। जीवन की एक भाग दौड़ तो कभी खत्म ना होगी, और एक रात तो गुजारी है हर्षिल में, एक रात तो गुजारी है हर्षिल में। टूरिज्म ही हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड की रीढ़ है। इसको मजबूत करने के लिए आप सबसे ये था एक छोटा सा अनुरोध, कभी भी वक्त मिले तो उत्तराखंड घूमने जरूर आए। हमारी इस यात्रा के कई पड़ाव भी बाकी हैं, जिनकी झलक आपको जल्द ही हमारे आने वाले नए वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।